हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थीगण नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप मस्त होंगे और आप पढ़ने में भी व्यस्त होंगे। आपका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाली है। आप लोग के लिए फास्ट रिवीजन ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं और यह जो है अंतिम बार करवाने जा रहे हैं वो चैप्टर वाइज। तो आपको हर एक दिन एक वीडियो या 2 वीडियो मिलेगा जो कि चैप्टर वाइज होगा। तो आप जुड़ना ना भूलें। आपका सभी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपके पास मात्र जो है 33 दिन का समय बचा हुआ है और आपको जो है साइंस हो या सोशल साइंस, हिंदी या संस्कृत या तो इंग्लिश हो, तो आपका सबका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट पहले करने वाले दोस्तों। और सब्जेक्टिव तो आप उम्मीद करते हैं कि याद कर ही रहे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर लिए होंगे, ठीक है? क्योंकि अब एग्ज़ाम जो है बहुत कम समय बचा है। एग्ज़ाम में मात्र 33 दिन बचा हुआ है। तो आज से जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? तो चलते हैं, ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हैं, आते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला नंबर को आज जो है हम सब केमिस्ट्री वाले करने वाले, ठीक है? तो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 देखने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आते क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है क्या कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पादन के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है कहलाती है? क्या कहलाती है? ऑप्शन है ऊष्मा शोषी, बी में उपचयन, सी में दिया प्रकाश संश्लेषण और डी में दिया ऊष्मा क्षेपी। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऊष्मा क्षेपी। क्वेश्चन है कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पादन के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है कहलाती है ऊष्मा क्षेपी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या? बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बी में दिया कैल्शियम ऑक्साइड, सी में दिया कैल्शियम क्लोराइड और डी में दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन दिया है कि बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होगा? तो बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। मतलब इसका यदि फार्मूला देखा जाए तो CaOH का होल 2, CaOH का होल 2 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन अपघटन की अभिक्रिया का उदाहरण है? अपघटन की अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए में दिया है H2 + I2 एरो 2HI, बी में दिया NH4 CHO एरो H2NCO NH2, है ना? अगले सी में ऑप्शन है कि NaOH + HCl अभिक्रिया किया है तो NaCl + H2O बना है। और डी में दिया हुआ है क्या कि 2KClO3 एरो दिया है KCl + 3O2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन अपघटन की अभिक्रिया है? तो अपघटन की अभिक्रिया कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2KClO3 और एरो दिया है तो KCl + 3O2 हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं 4 नंबर पे। तो 4 नंबर है कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? तो कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना? अगला क्वेश्चन है कि CaCO3, तो एरो करना है CaO + CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? CaCO3 को ब्रेक किया है तो क्या बना? CaO + CO2। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? कह रहा वियोजन है या संयोजन है या विस्थापन है या द्विविस्थापन है? तो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न है निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? कह रहा Mg प्लस दिया है O2 तो रिएक्शन क्या हो गया? MgO। बी में दिया Zn + H2SO4 तो एरो ZnSO4 + H2। सी में दिया Fe + Cl2 एरो FeCl3 है। और डी में दिया है H2 + Cl2 एरो HCl। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा Zn + H2SO4
एरो ZnSO4 प्लस H2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं 7 नंबर। तो दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है, संतुलित नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O, बी में दिया है 2KClO3 एरो प्लस 2KCl प्लस क्या है तो 3O2, यहाँ पे जो हो जाएगा एरो हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। सी में दिया है H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl, और डी में दिया PbNO3 का होल 2 तो एरो PbO प्लस NO2 प्लस O2 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हम बोल सकते हैं कि PbNO3 का होल 2 एरो PbO प्लस NO2 प्लस O2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं 8 नंबर प्रश्न। तो 8 नंबर है उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है, उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है। वियोजन हाइड्रोजन का वियोग होता है, या इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, या ऑक्सीजन का योग होता है, इनमें से सभी। तो याद रखिए इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है, तो हाइड्रोजन का वियोग भी होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है, और ऑक्सीजन का योग भी होता है। अगले प्रश्न चलते हैं 9 नंबर पे। तो 9 नंबर प्रश्न है कि जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। ऑप्शन ए में ओजोन, बी में दिया हाइड्रोजन, सी में दिया ऑक्सीजन, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर बोल सकते हैं हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो हाइड्रोजन होती है। अगले प्रश्न है 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। जब धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, बताइए। ऑक्सीजन होगा, या कार्बन डाइऑक्साइड होगा, या सी में दिया हाइड्रोजन और डी में दिया नाइट्रोजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एक छोटा परिवार है ना। तो आप एक कम से कम सब्सक्राइब कर दीजिए, और तो कुछ आपसे मांगते नहीं हैं तो कर दीजिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सब्सक्राइब कर भी दिए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है कि Fe2O3 प्लस 2Al एरो Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। ऑप्शन है संयोजन, बी में दिया द्विविस्थापन, सी में दिया वियोजन, और डी में दिया विस्थापन। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर बोल सकते हैं विस्थापन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न है 12 नंबर कि लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाइए। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, बी में दिया क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, सी में दिया कोई अभिक्रिया नहीं होता, और डी में दिया आयरन लवण एवं जल बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं 13 नंबर। तो 13 नंबर प्रश्न है कि शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। शोषण जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए उपचयन, बी में दिया संयोजन, सी में दिया अपघटन, और डी में दिया ऊष्माक्षेपी। तो शोषण जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ना, याद रखिएगा। शोषण जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगले प्रश्न है CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया, तो अपचयन अभिक्रिया है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया। अगले 15 नंबर प्रश्न है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए में दिया सहसंयोजी, बी में दिया वैद्युत संयोजी, सी में दिया कार्बनिक, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वैद्युत संयोजी। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न 16 नंबर है। 16 नंबर है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है।
2Cu+O2 एरो करेंगे तो 2CuO करा कॉपर का ऑक्सीकरण होता है या कॉपर का अवकरण होता है। सी में दिया कॉपर का नाइट्रेशन होता है। डी में दिया ए और बी दोनों होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर का ऑक्सीकरण होता है। कॉपर का क्या होता है? तो ऑक्सीकरण होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न। तो 17 नंबर है सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। सिल्वर बताइए कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न 18 नंबर है समीकरण CaCO3 उष्मा कर देंगे तो CaO+CO2 में टूटेगा। तो करा किस प्रकार का समीकरण है? तो यह किस प्रकार का समीकरण? ऑप्शन है वियोजन, बी में दिया संयोजन, सी में दिया उभयगामी, डी में दिया प्रतिस्थापन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वियोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न 19 नंबर है साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए में दिया है उष्मा शोषी, बी में दिया उष्मा छेपी, सी में दिया है उभयगामी और डी में दिया प्रतिस्थापन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनना जो है उष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? उष्मा छेपी अभिक्रिया, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न 20 नंबर है। तो 20 नंबर है निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? कौन सा उत्पाद जो है लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? ऑप्शन ए दिया O2, बी में दिया NO2, सी में दिया NO2 और N2, डी में दिया NO2 और O2। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर याद रखिएगा NO2 और O2 होता है। क्या होता है? 2 और O2। करा क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो NO2 और O2 प्राप्त होता है। याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो 21 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सही है? Na2CO3 इंटू 5H2O है या बी में दिया Na2CO3 इंटू 10H2O और सी में दिया Na2CO3 इंटू 7H2O और डी में दिया Na2CO3 इंटू 2H2O। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बी नंबर Na2CO3 इंटू 10H2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Na2CO3 इंटू 10H2O हो जाएगा, है ना। दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आए हैं। यदि अभी तक आप ये वीडियो और कोई दोस्त नहीं देखा तो आप उसके पास भी शेयर कीजिए। यह इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि आपका जो है सारा चीज़ क्या हो रहा है? रिवाइज हो रहा है ना। क्योंकि आप लोग तो पहले से पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, सिर्फ आपका जो है अंतिम बार जो लेकर के आए हैं। तो यह क्या होगा? तो यह जो होगा आपका अंतिम युद्ध होगा। तो इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव है एक बार आप अवश्य देख लेंगे दोस्तों। हर एक वीडियो करके आप सब वीडियो क्या कीजिएगा? देख लीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न है क्या कि लोहा से जिंक को लेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं? लोहा से जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अब बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में दिया संक्षारण, बी में दिया गैल्वेनीकरण, सी में दिया पानी चढ़ाना, डी में दिया विद्युत अपघटन। तो क्या हो जाएगा? करा लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न है। 23 नंबर क्या है दोस्तों? तो 23 नंबर है जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? ऑप्शन ए में दिया CO2, बी में दिया N2, सी में दिया H2 और डी में दिया SO2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा H2 होता है। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस बनता है? तो हाइड्रोजन गैस बनती है ना। अगले प्रश्न है 24 नंबर जब कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है तो यह यौगिक जल में विलय है, तो यह तत्व क्या होगा? ये दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है।
ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, कैल्शियम Ca हो जाएगा। ठीक है, सी का मतलब हुआ कार्बन, कार्बन वो धातु है, और कार्बन के याद रखिएगा 3 अपरूप होता है, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन होता है ना। जानते हैं कि हीरा विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है ना। अगला एस आई जो है उपधातु है, सिलिकॉन कहा जाता है, और Fe आयरन है, Fe क्या है, तो आयरन है ना। अगले क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन है 25 नंबर, कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात कितना होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। अगले प्रश्न 25 नंबर पे आते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए दिया है कार्बन उपचयित हो रहा है, बी में दिया ZNO उपचयित हो रहा है, सी में दिया है कार्बन अपचयित हो रहा है, और डी में दिया कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर याद रखिएगा, कार्बन जो उपचयित हो रहा है, क्या हो रहा है, कार्बन जो है उपचयित हो रहा है। अगले प्रश्न है 27 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन संयोजन अभिक्रिया है। कौन जो है संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन का मतलब क्या जानते हैं, कि दो परमाणु टूटकर जो है एकल परमाणु का निर्माण करता है, उसी का ना कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। चलिए, तो ऑप्शन ए में दिया है 2H2O प्लस O2 एरो 2H2O, बी में क्या दिया CaCO3 एरो किससे, उष्मा से जब हीट करेंगे तो CaO प्लस CO2 में टूट जाएगा। अगला दिया है 2Cu प्लस O2 एरो 2Cu। तो दोस्तों क्या हो जाएगा बताइए, ए होगा या सी होगा, क्या होगा, आप सब बताइए कमेंट के माध्यम से। तो याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न 28 नंबर है, 28 नंबर है दोस्तों, क्या है 28 नंबर है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया कौन है। ऑप्शन ए में दिया CaCO3 एरो CaO प्लस CO2, बी में दिया CaO प्लस 2HCl एरो CaCl2 प्लस H2O, सी में दिया है Fe प्लस CuSO4 एरो तो FeSO4 प्लस Cu, डी में क्या है ऑप्शन NaOH प्लस HCl एरो देंगे तो NaCl प्लस H2O बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर याद रखिएगा कि Fe प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस Cu, यही जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगले प्रश्न है 29 नंबर, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो यही आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। अगले प्रश्न 30 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए में दिया CaCO3 एरो CaO प्लस CO2, बी में दिया है ऑप्शन नंबर बी में है 2KClO3 एरो, तो क्या बनेगा 2KCl प्लस 3O2, सी में दिया H2 प्लस Cl2 एरो बनाएंगे, एरो करेंगे तो क्या हो जाएगा HCl, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सब बताइए। तो इसका आंसर याद रखिएगा H2 प्लस Cl2 एरो देंगे तो क्या बन जाएगा 2HCl, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं 31 नंबर करा, निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। आप सब बताइए कि रेडॉक्स अभिक्रिया इनमें से कौन है। ऑप्शन ए में दिया है CaCO3, यदि इसको खंड करेंगे तो क्या बनेगा CaO प्लस CO2, बी में दिया H2 प्लस Cl2 एरो क्या बन जाएगा 2HCl, सी में दिया CaO प्लस 2HCl एरो CaCl2 प्लस H2O, है ना। डी में ऑप्शन है NaOH प्लस HCl एरो NaCl प्लस H2O, है ना।
तो इसका आंसर क्या होगा आप सब बताइए। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, CaO+2HCl एरो CaCl2+H2O हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगले प्रश्न है 32 नंबर। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। तो दहन अभिक्रिया क्या है, तो पेट्रोल का जलना जो है दहन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या, पेट्रोल का जलना, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। अगले प्रश्न 33 नंबर पे आते हैं। तो 33 नंबर है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग या वृद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है या उपचयन कहता है या संक्षारण कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा आप सब बताइए, क्या हो जाएगा। तो इस उपचयन हो जाएगा। क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, उपचयन कहलाता है, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं। बी में दिया अवकरण के में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं। सी में दिया ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत हो जाता है। डी में दिया अवकारक खुद को ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर याद रखिएगा, ऑक्सीकारक जो है ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत होते हैं। ऑक्सीकारक खुद को क्या करते हैं, तो ऑक्सीकृत होते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं 35 नंबर। तो 35 नंबर है, किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वेश्चन है कि किसी यौगिक में रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑप्शन ए में दिया अपचयन अभिक्रिया, बी में दिया उपचयन अभिक्रिया, सी में दिया रेडॉक्स अभिक्रिया और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न है 36 नंबर। 36 नंबर है कि किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित निम्न तापमान की आवश्यकता होती है जो कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रज्वलन ताप। बी में दिया ज्वलन ताप, सी में दिया है, सी में क्या मिला है दहन ताप और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं 37 नंबर। तो 37 नंबर क्वेश्चन है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग की हो जाती है। तत्व X का नाम बताइए। तो वह जो X तत्व था उसका क्या नाम था। पहला ऑप्शन में है क्या है कि सोडियम, बी में है मैग्नीशियम, सी में है कॉपर और डी में है पोटेशियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, कॉपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो कॉपर हो जाएगा। अगला प्रश्न है Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो BaSO4 प्लस NaCl हो जाएगा। तो इस है ना, तो इसका समीकरण यदि ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, बी में वियोजन अभिक्रिया, सी में है द्विविस्थापन अभिक्रिया और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर याद रखिएगा हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगले प्रश्न है Zn+CuSO4 एरो ZnSO4+Cu ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया में किस प्रकार की है। द्विविस्तार, ऑप्शन ए में दिया विस्थापन, बी में दिया है वियोजन, सी में दिया संयोजन और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइए। 39 का हो जाएगा बी, याद रखिएगा कि विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं 40 नंबर, C+O2 एरो CO2
उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। अगले प्रश्न 41 नंबर है, CaO प्लस H2O एरो CaOH का हल टू करा उपयुक्त रासायनिक समीकरण ज्ञात कीजिए। कहाँ है? 41 नंबर। तो इसका ऑप्शन क्या है? ए में है संयोजन अभिक्रिया, बी में वियोजन अभिक्रिया, और सी में द्विविस्थापन अभिक्रिया, और डी में है विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर याद रखिएगा संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मीय वियोजन। अगले प्रश्न पे चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। तो 43 नंबर, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, बी में दिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया, सी में दिया अपचयन और डी में दिया संयोजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं 44 नंबर, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहा जाता है? वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया, और डी में दिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर याद रखिएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं 45 नंबर। 45 नंबर का सिल्वर आयोडाइड का रंग होता है कैसा होता है? ऑप्शन ए में दिया श्वेत, बी में दिया पीला, सी में दिया लाल और डी में दिया हरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा पीला हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं 46 नंबर पे। तो 46 नंबर प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में दिया उपचयन, बी में दिया अपचयन, सी में दिया संक्षारक और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर याद रखिएगा कि अपचयन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अपचयन। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा अपचयन कहलाता है। अगले प्रश्न 47 नंबर है। 47 नंबर है, निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया पर करता है? ऑप्शन ए में दिया MgCl2 एवं Cu, है ना, बी में दिया AgNO3 तो और Cu बनता है, सी ऑप्शन में है NaCl एवं Cu है, और डी में दिया FeSO4 एवं Ag है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सब बताइए। तो इसका आंसर याद रखिएगा AgNO3 और Cu हो जाएगा। ठीक है। अगले 48 नंबर प्रश्न है कि Pb प्लस Cl2 एरो PbCl2 और प्लस Cu यह जो है किस प्रकार की अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया, और या डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। क्या याद रखेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। अगले प्रश्न 49 नंबर है, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने के से उपचयन की गति हो जाती है। ऑप्शन ए धीमी होती है या तीव्र होती है, सी में दिया बराबर होती है, डी में दिया अति तीव्र होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर याद रखिएगा धीमी हो जाती है। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने के लिए उपचयन की गति क्या होती है? तो धीमी हो जाती है। अगले प्रश्न 50 नंबर है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है? तो ऑप्शन में है O2 है या CO2 है या H2 है या N2 है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा H2 हो जाएगा, है ना। अगले प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया अभिकारक, बी में दिया उत्पाद, सी में दिया है अभिकारक एवं उत्पाद दोनों, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न है, समीकरण 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O है, एक कौन सा अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया
या वियोजन अभिक्रिया या अपक्षेपण अभिक्रिया या उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर याद रखिएगा संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न है निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ऑप्शन ए दिया दहन, बी में दिया शोषण, सी में दिया भोजन का पचना, डी में दिया अपक्षेपण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा अपक्षेपण। याद रखिएगा कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो क्या आंसर हो जाएगा अपक्षेपण हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं 54 नंबर। तो 54 नंबर है अभिक्रिया 2Fe SO4 एरो 2Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 जो कह रहा है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया, विस्थापन, संयोजन, अपक्षेपण या अपघटन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर याद रखिएगा अपघटन हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि अभिक्रिया ZnO प्लस CO एरो Zn प्लस Cu2 में कौन अपचयित होता है। कौन जो है अपचयित होता है। तो आप सब बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा ZnO हो जाएगा। क्या हो जाएगा ZnO हो जाएगा। अगले प्रश्न है भारत का पचना भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए में दिया संयोजन, बी में दिया अपचयन, सी में दिया उपचयन और डी में दिया विस्थापन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर याद रखिएगा दोस्तों अपचयन हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। तो अगले प्रश्न 57 नंबर है कि निम्न क्या है, निम्नांकित में कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है। ऑप्शन ए में है Na प्लस H2O एरो NaOH प्लस H2, बी में दिया है BaCl2, ऑप्शन है बी में कि BaCl2 प्लस H2SO4 एरो BaSO4 प्लस 2HCl, सी में दिया ऑप्शन KClO3 एरो KCl प्लस O2 और डी में दिया MnO2 प्लस HCl एरो MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। तो इसमें करा कौन सा समीकरण जो है संतुलित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा BaCl2 प्लस H2SO4 एरो BaSO4 प्लस 2HCl हो जाएगा। यही इसका रिएक्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है जब कली चूना को जल डाला जाता है, जब कली चूना पर जल डाला जाता है तब वह किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो वह किस प्रकार की अभिक्रिया होती है आप सब बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऊष्माक्षेपी होती है। अगले प्रश्न है अभिक्रिया जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाती है। ऑप्शन है विस्थापन, बी में दिया द्विविस्थापन, सी में दिया संयोजन, डी में दिया अपक्षेपण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया का इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा। आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। यदि अगले चैप्टर चाहिए तो वो भी बताइएगा और किस चैप्टर में आपको दिक्कत हो रहा है हम उस चैप्टर को ही पहले लाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।